दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 5 अप्रैल का दिन है और शाम के 6 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में, सेंसेक्स के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, मिड कैप 100, डिफेंस, आईटी, मेटल इंडेक्स, पीएसयू बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये सेक्टर्स को हम आज डिस्कस करेंगे, प्लस रुपी डॉलर की मूवमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। हम पिछले 1.5 महीने से, बल्कि 2 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक डाउनसाइड बना हुआ है। बट अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट पे देखते हैं तो ये साल के अंदर अब 3 महीने हो चुके हैं। आज 5 तारीख है और 5 जनवरी को ही इस साल का हाई बना था या अभी तक का ऑल टाइम हाई बना था। वहाँ से हम मार्केट गिरते गिरते अब हम जो क्लोजिंग फिगर आई है कल मीन्स थर्सडे को जब क्लोजिंग हुई है, क्योंकि गुड फ्राइडे हॉलीडे थी, कल सैटरडे था और आज संडे है। अब हमारे पास जो क्लोजिंग फिगर है 73,319 की है सेंसेक्स की क्लोजिंग फिगर। पूरे हफ्ते के अंदर 264 पॉइंट्स का डाउनसाइड है। एमटीडी की बात करते हैं तो 8.62% डाउनसाइड है अभी तक। निफ्टी 22,713 पे क्लोज किया है और 107 पॉइंट का माइनस है फिगर है। एंड एमटीडी की बात करते हैं तो 8.66% की डाउनसाइड है। बैंक निफ्टी 51,548 पे क्लोज किया है, 727 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है और 13.86% की डाउनसाइड है एमटीडी की। इसी की तरह से हम बाकी सेक्टर की बात करते हैं तो हर जगह डाउनसाइड है। मिड कैप 100 53,677, 421 पॉइंट की डाउनसाइड है, 7.74% डाउनसाइड है। वेयर एज ओनली आईटी सेक्टर जो 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि शायद उसमें डाउनसाइड पूरी हो गई है, बॉटम आउट हो गया है। 30,441 पे क्लोज किया है, प्लस 899 पॉइंट्स का अपसाइड है। और पूरे एमटीडी की बात करते हैं तो 0.656% की अपसाइड है। तो सबसे पहले डाउनसाइड हमें आईटी सेक्टर में ही मिली थी और वहां से 2 हफ्ते से हम एक कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर। इसके बाद अगर हम बैंक पीएसयू बैंक्स इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें भी डाउनसाइड कमी है, 8,134 पे क्लोज किया है और 115 पॉइंट का डाउनसाइड है। बट अगर हम लास्ट 12 महीने का देखते हैं, 30 दिन का देखते हैं तो 15.61% की डाउनसाइड है। मेटल के अंदर जो डाउनसाइड है वो भी लिमिटेड नहीं, उसमें तो अपसाइड आई है इस हफ्ते के अंदर। 11,456 पे क्लोज किया है, 295 पॉइंट्स अपसाइड है और एमटीडी में 6.63% की डाउनसाइड है। वेयर एज डिफेंस सेक्टर में भी अपसाइड है 178 पॉइंट्स की, 7,600 पॉइंट्स पे क्लोज किया है। वेयर एज मंथ में 6.93% की डाउनसाइड है। पीएससी सेक्टर के अंदर एकदम फ्लैट क्लोजिंग है, 9,666 पे क्लोज किया है और 10 पॉइंट की डाउनसाइड है, 6.64% की डाउनसाइड है एमटीडी में। तो अगर हम पूरा इंडेक्सेस को देखते हैं, सारे इंडाइसेस को देखते हैं तो सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर हमें बॉटम आउट चीज़ मिल रही है मार्केट के अंदर। और पिछले हफ्ते के अंदर पीएसयू बैंक्स में और मेटल इंडेक्सेस में भी हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, प्लस बैंक प्लस डिफेंस इंडेक्सेस के अंदर भी। पीएसयू बैंक में सबसे ज़्यादा मार पड़ी है 15.61% की एमटीडी के अंदर। बट अब इसमें भी एक अच्छी फिगर दिखनी चाहिए इस हफ्ते के अंदर। अब अगला हफ्ता में क्या कहता है, और हम जो पिछले हफ्ते में मींस जो थर्सडे का फिगर थी उसके अंदर हम अभी तक का लो देख कर आए हैं। निफ्टी में 22,182 का लो टच किया, वहाँ से रिकवरी आई, बहुत स्मार्ट रिकवरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी और सेंसेक्स ने जो टच किया है फिगर 71,545, वहाँ से सेंसेक्स ने जो टर्न लिया है वो एक हिस्टोरिक टर्न था। और ये जो सारा कुछ हुआ है, प्लस बैंक निफ्टी में भी एक टर्निंग अच्छी बनी है। अगर ये सारा कुछ जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो हुआ है आरबीआई की गाइडेंस से। आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हम एक यू टर्न वी शेप हमने रिकवरी देखी इंट्राडे के अंदर, और एक अच्छी फिगर के ऊपर किसी को उम्मीद नहीं थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग फिगर दी।
अब अगला हफ्ता में क्या कहता है और प्लेनेट क्या बता रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं, उसको जानने के लिए अब बने रहे हमारे एपिसोड में और जानिए अगले हफ्ते में मार्केट बॉटम आउट होते हुए हमें दिख रही है, वो क्या लेवल होंगे, कहां पर बॉटम आउट होगी और मार्केट में अपस्विंग इसी हफ्ते से आनी भी शुरू होगी। तो अब बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में और जानिए नेक्स्ट वीक के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है। दोस्तों, अगले हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना जरूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। और जो भी प्रिडिक्शंस आप सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ है। ये फाइनल ट्रेड से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। आप फाइनल जब भी ट्रेड लेना चाहते हैं मार्केट के अंदर, आप कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं बाई या सेल की, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। बिकॉज ये जो भी प्रिडिक्शन हमने आपको दे रहे हैं ये एक वन साइड ऑफ द कॉइन है। आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझें और टेक्निकल की या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ ही ट्रेड करें। बिकॉज ट्रेड करने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, तो आपके लिए एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं अपने सब सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने सारे व्यूअर्स के लिए भी, कि आप चाहें तो आप इस नंबर के ऊपर, जो नंबर सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आप अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी मार्केट अच्छी है। क्या आपके लिए इक्विटी मार्केट अच्छी है या कमोडिटी मार्केट अच्छी है, और उसके अंदर भी कौन सा ट्रेड आपके लिए अच्छा है, इंट्राडे अच्छा है या पोजिशनल ट्रेड अच्छा है, या आप फिजिकल होल्डिंग लेकर काम करें, मीन्स आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें। ये सब आपके होरोस्कोप से, आपके एसेंडेंट से, लग्नेश से और आपके मून साइन से सब क्लियर हो सकता है। प्लस आपके हाउसेस में प्लेनेट कहाँ बैठे हैं उन सब से हम आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन से प्लेनेट ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं आपके होरोस्कोप में और उनसे आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है। और अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, और तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए हम अपने एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की अगले हफ्ते की क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। हमने पिछले हफ्ते के अंदर मार्केट में एक यू टर्न बनते हुए देखा कि मंडे को 3 दिन की मार्केट थी, मंडे को एक डाउन साइड के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। देन वेडनेसडे को मार्केट में एक अपसाइड आई और मार्केट ने अपसाइड से फिर प्रॉफिट बुकिंग की और वहां से जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां से मार्केट नीचे क्लोज होते हुए एक अच्छे खासे प्लस के साथ क्लोज हुई। थर्ड डे जो था, जो थर्सडे था, उस दिन भी मार्केट को हम ग्रीन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को ग्रीन में खुलना चाहिए। बट एक कैरेक्टर है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी, एड्रेस टू नेशन दिया, जिसकी वजह से एक नी जर्क रिएक्शन आया इक्विटी मार्केट में भी और कमोडिटी मार्केट में भी। खैर रिकवरी इक्विटी मार्केट में भी मिली ड्यू टू प्लैनेटरी ट्रांजिट्स, जो और देन कमोडिटी मार्केट में मिली। बट हम स्पेसिफिक अभी हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट में जो एक सर्ज आया, जो एक अपसाइड मिली, वो इसीलिए मिली क्योंकि मरकरी अब उनका नक्षत्र बदल गया है, वो शतभिषा से बाहर आ चुके हैं और जो 31 ऑफ मार्च को हुआ रात को 8 बजे, और उसके बाद से हम 1 तारीख में और 2 तारीख में, मीन्स 1 तारीख को ही, 2 तारीख तो हॉलीडे थी, 1 और 2 तारीख को रादर, 3 को हॉलीडे थी, 3, 4, 5, तो हम 1 तारीख और 2 तारीख को हमने एक सर्ज देखा मार्केट में। 1 तारीख को हमने ग्रीन मूवमेंट देखी और 2 तारीख को हमने नीचे से जो नी जर्क रिएक्शन मिला था मार्केट में, हम 22,182 से जो उठे और वहां से एक अच्छी खासी हमने रिकवरी दी और 22,713 के ऊपर हमने क्लोज किया है। और सेंसेक्स में तो एक रिकॉर्ड क्लोजिंग रही, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो जो ऑप्शंस एकदम से डट चीप हो गए थे वो एकदम बहुत ज़बरदस्त अपसाइड के साथ क्लोज हुए।
₹5 का ऑप्शन ₹525 पे जाके क्लोज हुआ। तो आप समझ सकते हैं क्या परसेंटेज गेन हुई। बट हम यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आपको ऑप्शन लेना चाहिए, आपको कॉल लेनी चाहिए, पुट लेना चाहिए। हम जो हिस्टोरिक जो हुआ है मूवमेंट उसको आपके सामने बता रहे हैं। अब आगे की मार्केट क्या बता रही है? यस, आगे के जो दिन है, जो ये हफ्ता है, इसके अंदर भी इस तरह के बाउंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एनकैश करना आप लोगों का काम है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय रहेगी। हम आपको सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं। मार्केट्स कैसे खुलेंगी, क्या मूवमेंट होगी, इस हफ्ते के अंदर कोई बड़े प्लेनेट चेंज नहीं हो रहे हैं। जो ये 5 दिन की मूवमेंट रहने वाली है, इसके अंदर ना तो सन चेंज हो रहे हैं, ना मून तो खैर चेंज होते ही हैं, उनकी बात हम कर ही रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। और मार्स का चेंज हो चुका है, वीनस का चेंज हो चुका है और मरकरी का चेंज अभी होगा अभी 11 तारीख को। तो मार्केट के जो डेज है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। नक्षत्र जरूर बदलेंगे और बदल चुके हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट में हम इस हफ्ते में एक बॉटम आउट होते हुए देखेंगे। वो बॉटम हमें होपफुली 90% मंडे को बनते हुए दिखता है। मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हमें दिख रही है मंडे के लिए। उदय लगन, टॉरस उदय लगन रहेगा 14 डिग्री के ऊपर, और मून जो है अनुराधा नक्षत्र में है, शनिदेव का नक्षत्र है, 60 डिग्री के ऊपर रहेंगे। मून स्कॉर्पियो में है, नीच के गिरे जाते हैं, डेब्रिडेटेड होते हैं। इसकी वजह से मार्केट हमें फुल डे डाउन साइड में ही दिख रही है। कुछ हल्की फुल्की रिकवरी हो सकती है, बट मार्केट में हमें अच्छा खासा डाउनसाइड दिख रहा है। और ये जो 3 दिन की जो मार्केट रही है उसका एक इम्पैक्ट हमें दिखने वाला है मंडे के लिए। मार्केट गैप डाउन ओपन होगी और फुल डे गैप पे ही रहेगी, गैप डाउन में ही रहेगी, बट हमें बॉटम बनते हुए दिखता है। ये बॉटम क्या जो परसों बना उससे नीचे जाएगा, मीन्स हम 22,000 तोड़ते हुए नीचे जाएंगे, लगता तो है, बट वो फाइनल क्या होगा वो आप मंडे के दिन देखेंगे। तो अब अगला दिन कैसे रहने वाला है? जो ट्यूसडे का दिन होगा, 7 तारीख होगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 15 डिग्री ऊपर रहेगा, मून स्कॉर्पियो में ही है, बट नक्षत्र बदल गया है और वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं। मरकरी का नक्षत्र है, 19 डिग्री उनकी डिग्री रहेगी। मार्केट ग्रीन में होगी। मार्केट ग्रीन में क्यों होगी? बिकॉज हम बॉटम आउट कर चुके हैं और मरकरी के नक्षत्र में आने के बाद एक बाइंग मूवमेंट आएगी, मार्केट में एक बाइंग दिखेगी और मार्केट एक अपसाइड पे क्लोज होनी चाहिए। मार्केट फुल डे ग्रीन में रहेगी और ग्रीन पे ही क्लोज होगी। तो ये हमारी ट्यूसडे की प्रिडिक्शंस है। वेडनेसडे का जो दिन होगा, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 16 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून धनु राशि में है, 1 डिग्री के ऊपर है, मूला नक्षत्र में है। जब मार्केट सुबह खुलेगी 9:15 बजे, मार्केट फ्लैट खुलेगी या रेड खुलेगी। मार्केट में गैप डाउन तो नहीं बोल सकते, बट यस एक फ्लैट या डाउन पे मार्केट खुलेगी, रेड में रहेगी। और उस दिन का जो शो होगा वो मैनेज आरबीआई ही करेगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेट है और 10 बजे जब पॉलिसी आएगी, मार्केट वहां से ग्रीन होनी शुरू होगी और आरबीआई पॉलिसी में कुछ ऐसा आएगा जो मार्केट को अपस्विंग देगा, मार्केट ऊपर जाएगी। और ये हमारी प्रिडिक्शन है वेडनेसडे के लिए। थर्सडे का जो दिन होगा, 9 तारीख होगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 17 डिग्री ऊपर रहेगा। मून धनु राशि में है, 13 डिग्री के ऊपर है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, ये वीनस का नक्षत्र है। मार्केट ग्रीन में रहनी चाहिए। अगर फ्लैट खुली या डाउन साइड भी खुली, मार्केट क्लोजिंग ग्रीन पे देगी। तो ये मार्केट का इस दिन का ट्रेंड रहने वाला है थर्सडे। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 18 डिग्री ऊपर रहेगा। मून पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही है, वीनस का ही नक्षत्र है और 25 डिग्री के ऊपर है। मार्केट ग्रीन में रहेगी, बट 11:30 बजे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा जो सन का नक्षत्र है। मार्केट में एक बड़ी अपस्विंग दिख रही है हमें फ्राइडे के दिन। मार्केट पॉजिटिव रहेगी, मार्केट एक अच्छे खासे गैप के साथ क्लोज होगी अपर साइड के ऊपर। आज से इस एपिसोड से हम अगला मंडे भी कवर कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई भी पोजीशन नेक्स्ट मंडे में कैरी करना है या काटना है वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अगेन हम रीइटरेट कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई बाई या सेल एडवाइस नहीं है और हम सिर्फ आपको ट्रेंड से समझा रहे हैं। मंडे का जो ट्रेंड रहेगा मीन्स 13 तारीख को उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 21 डिग्री ऊपर है, मून एक्वेरियस में आ जाएंगे तब तक।
मून एक्वेरियस में आ जाएंगे और कैप्रिकॉन बीच में रहेगा, वो हट गया। और बट वो उस दिन एक्वेरियस में होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे 2 डिग्री के ऊपर। मार्केट हमें ग्रीन में दिख रही है, गैप अप ओपनिंग दिख रही है नेक्स्ट मंडे के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं मार्केट में हमें ये कमिंग मंडे रेड में दिख रहा है, डीप रेड दिख रहा है, जहां बॉटम क्रिएट होते हुए दिखता है। उसके बाद हमें सारे दिन मार्केट अपसाइड पे ही दिख रही है। 7 तारीख को भी अपसाइड है, 8 तारीख को भी गैप डाउन खोल के अपसाइड होगी, 9 तारीख को अपसाइड है, 10 को अपसाइड है और 13 तारीख को भी अपसाइड है। बट ये जो अपसाइड होगी ये लिमिटेड होगी। इसको आप एक अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं मार्केट बॉटम फॉर्मेशन स्टेज में है और मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी एक्सेप्ट मंडे। मंडे के बाद जो भी डाउनसाइड है वो आगे के समय में होगी, आगे के महीनों में होगी। अभी के लिए हम बॉटम क्रिएशन देख रहे हैं मंडे के दिन, तो हम ये चीज को रीइटरेट कर रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं सो दैट आप अब उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको ट्रेड क्या करना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गाइडेंस नियर टू रियलिटी मिलेगी। लास्ट वीक भी हमने जो आपको गाइडेंस दी थी 3 डेज की, वो वैसे ही मिली है। हमने गैप डाउन ही बताया था और मार्केट गैप डाउन रही मंडे को। ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए हमने अपसेट बताया था और अपसेट रही। और थर्सडे के लिए हमने बराबर का बताया था, किधर भी मार्केट क्लोज हो सकती है और मार्केट ने अपसाइड पे ही क्लोज किया है। तो हमारी प्रेडिक्शन लास्ट वीक में बिल्कुल एज इट इज ही आपको मिली जो हमने प्रेडिक्ट किया था। उम्मीद करते हैं इस हफ्ते के अंदर भी जो हमने इस बार 6 दिन की प्रेडिक्शन दी है, इंक्लूडिंग नेक्स्ट मंडे, जिसको हम फर्दर राउंड रिपीट भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे, बट अभी के लिए हम आपको 6 दिन की प्रेडिक्शन दे रहे हैं जिससे आपको अपनी मार्केट में पोजिशन को बनाने में सुविधा हो। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो काइंडली कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है मार्केट में तो आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इस एपिसोड से हम आपको ये भी क्लियर कर रहे हैं कि अब हमारे पास ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो हम आपके सारे कमेंट्स को शायद जवाब ना दे पाए, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और आप एक छोटा कमेंट करें इंस्टेड ऑफ एक चैटिंग करके। अगर आप करेंगे तो डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक स्पेसिफिक छोटा जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अगर हमारे क्वेश्चंस पे अगर कोई और सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करते हैं तो वो वेलकम है, हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है। अगर आप किसी और के कमेंट्स पे जवाब देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर तो ये वेलकम है, प्रोवाइडेड आपका जो आंसर है वो एक तर्क संगत हो और उसको जरूरत पड़ेगी तो हम वैलिडेट भी कर देंगे। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।